हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। इससे भी पहले हम 3 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने देखा था कि सी प्रोग्रामिंग क्या है और उसको स्टार्ट करने के क्या क्या स्टेप्स हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कांस्टेंट, वेरिएबल एंड कीवर्ड्स के बारे में। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि सी प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है वो प्रोग्राम्स बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो कोई भी प्रोग्राम हम क्यों बनाते हैं? प्रोग्राम बनाने का मेन स्टेप्स हमारा होता है कि हम कंप्यूटर से कोई भी टास्क या कोई भी काम को करवा सकें। तो हमें यदि किसी से कुछ काम करवाना तो उसके लिए हमें उनको क्या देना पड़ेंगे? इंस्ट्रक्शन देने होंगे। इंस्ट्रक्शन देने होगी जैसे तो हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए जो लैंग्वेज उपयोग करते हैं वो होती है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हर एक लैंग्वेज के जैसे ही इसमें भी ग्रामर, अल्फ़ाबेट्स और डिजिट्स होते हैं जिनके थ्रू हम कोई भी इंस्ट्रक्शन को राइट करते हैं। तो सी में जो भी अल्फ़ाबेट, डिजिट और स्पेशल सिंबल उपयोग होते हैं वो आप इस इमेज में आप देख रहे होंगे कि सी प्रोग्रामिंग में हम जो अल्फ़ाबेट्स यूज करते हैं वो ए से लेकर जेड तक के कैपिटल और स्मॉल लेटर का उपयोग किया जाता है। और जो डिजिट होते हैं वो 0 से लेकर 9 तक के उपयोग किए जाते हैं। और जो स्पेशल सिंबल्स हैं वो आप फिगर में देख सकते हैं, जैसे ग्रेटर दैन, लेस दैन और क्वेश्चन मार्क, एम्परसेंड, एट द रेट, स्टैक, इक्वल टू, लेस दैन, क्लोजिंग ब्रैकेट एक्सेट्रा। तो ये जो सिंबल्स होते हैं यही जो किसी भी कैरेक्टर को बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो कोई भी जो कैरेक्टर होगा वो एक अल्फ़ाबेट, डिजिट या स्पेशल सिंबल्स का कलेक्शन होगा जिसके थ्रू हम कोई भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के लिए भेजेंगे। तो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट, कांस्टेंट, वेरिएबल और कीवर्ड्स क्या होते हैं। तो सी प्रोग्रामिंग में जो हम अल्फ़ाबेट, नंबर या स्पेशल सिंबल का हम जो कॉम्बिनेशन ये उपयोग करते हैं उनको हम क्या बोल सकते हैं? कांस्टेंट बोल सकते हैं, की वेरिएबल और कीवर्ड्स। ये तीनों स्पेशल शब्द होते हैं, ठीक है, जो किससे मिलके बने होते हैं? अल्फ़ाबेट, डिजिट और स्पेशल सिंबल से। तो लेट अस सी व्हाट आर कांस्टेंट एंड वेरिएबल इन सी। तो आइए हम देखते हैं कि कांस्टेंट, वेरिएबल और जो होते हैं वो सी में क्या होते हैं। तो अ कांस्टेंट इज अ एंटिटी दैट डज नॉट चेंज, वेयर एज अ वेरिएबल इज अ एंटिटी दैट मे चेंज। तो हम कह सकते हैं कि जो कांस्टेंट और वेरिएबल एक ऐसे एंटिटीज़ होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, उनको हम कांस्टेंट कहते हैं। और जिनकी वैल्यूज़ चेंज हो जाती है उसको हम वेरिएबल कहेंगे। नाम से ही समझ में आ रहा है, कांस्टेंट मतलब स्थिर और वेरिएबल मतलब जो चेंज होता रहे, गतिशील। इन एनी प्रोग्राम वी टिपिकली डू लॉट्स ऑफ कैलकुलेशन। हम देखते हैं किसी भी प्रोग्राम में हम क्या करवाते हैं? बहुत सारी कैलकुलेशंस करवाते हैं। द रिजल्ट ऑफ दीज कैलकुलेशन आर स्टोरेड इन कंप्यूटर्स मेमोरी। तो ये जो इनके रिजल्ट्स होते हैं वो किस में हम स्टोर करते हैं? मेमोरीज में, कंप्यूटर की मेमोरी में। लाइक ह्यूमन मेमोरी, द कंप्यूटर्स मेमोरी आल्सो कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स। ह्यूमन की मेमोरी के जैसे कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो भी किससे? बहुत सारे सेल्स से मिलके बनी होती है। द कैलकुलेटेड वैल्यूज आर स्टोरेड इन दीज मेमोरी सेल्स। जो भी कैलकुलेशन के बाद जो भी वैल्यू आती है उसको हम किस में स्टोर करते हैं? मेमोरी सेल में। जैसे हमने 2+4 करवाना है तो उसकी जो हम वैल्यूज़ है वो 6 है। जैसे कि कैलकुलेशन के बाद जो 6 आया तो उसको हम मेमोरी में कहीं ना कहीं किसी भी प्लेस पे रखेंगे या स्थान पे रखेंगे। तो उस जो स्थान पे रखेंगे तो वो एक मेमोरी सेल होता है और उस सेल को जो नाम दिया जाता है वो क्या कहलाता है? वेरिएबल। जैसे 2 को हमने कहीं मेमोरी में रखा होगा, 4 को रखा होगा, क्योंकि हमें उसको बुलाने के लिए उस एड्रेस भी तो होना चाहिए। तो मेमोरी में जो सेल का जो एड्रेस होता है वो हम किस में स्टोर करते हैं? वेरिएबल में। और जो वैल्यूज़ होती है वो कहलाती है कांस्टेंट, जैसे कि 2, 4। तो इनकी वैल्यू तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं पर एड्रेस तो चेंज कर सकते हैं। तो जैसा कि इस बुक्स में बोला गया है, द कैलकुलेटेड वैल्यू आर स्टोरेड इन दीज मेमोरी सेल्स टू मेक द रिट्रीवल एंड यूजेस ऑफ दीज वैल्यूज ईजी
these memory cells are giving name। तो इन वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए, इनको प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, जो हमारे लिए ईजी हो जाए, तो इस मेमोरी सेल्स का हम जो नाम दिया जाता है। तो सिंस द वैल्यू स्टोरेड इन ईच लोकेशन में चेंज, द नेम्स गिविंग टू दीज लोकेशंस आर कॉल्ड वेरिएबल नेम्स। तो इन जो वैल्यू जिसमें स्टोर की जाती हैं, तो उन लोकेशंस को हम चेंज कर सकते हैं उनके नाम को। तो इन्हीं जो लोकेशंस का जो नाम दिया जाता है वही कहलाते हैं वेरिएबल नेम। कंसीडर एग्जाम्पल शो इन फिगर 1.3। तो हम आगे इसको फिगर में देखेंगे। हेयर 3 इज स्टोरेड, जैसा कि आप फिगर 1.3 में देख सकते हैं कि यहाँ एक मेमोरी सेल बना हुआ है, उसमें जो 3 है वो स्टोर किया गया है। तो उस मेमोरी का नाम क्या है, एक्स। तो एक्स में हमने कौन सी वैल्यू स्टोर कराई है, 3। और दूसरे फिगर में जो वैल्यू 5 है वो उसको किस मेमोरी लोकेशन में स्टोर कराया गया है, एक्स में ही। तो यहाँ पे जो एक्स है वो क्या है, एक वेरिएबल नेम है। मतलब एक्स की वैल्यू हम अपने उपयोग के अनुसार उसको चेंज कर सकते हैं, उसमें वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। एक्स की वैल्यू कभी 3 है, कभी 5 है, और हम आगे भी उसको चेंज कर सकते हैं। पर जो 3 है वो तो कांस्टेंट है, मतलब उसकी वैल्यू तो चेंज नहीं होती। तो इसलिए 3 और 5 है जो इंटीजर कांस्टेंट है, मतलब जो नंबर है वो क्या कहलाते हैं, इंटीजर कांस्टेंट। So here 3 is stored in a memory location and a name x is given to it। मतलब जो 3 को एक मेमोरी लोकेशन में स्टोर किया गया है और जिसका नाम हमने क्या दिया है, x। देन वी हैव असाइन अ न्यू वैल्यू 5 टू द सेम मेमोरी लोकेशन x। और हमने साथ ही एक नई वैल्यू को भी उसमें असाइन किया है। असाइन मतलब उसमें स्टोर किया है या उसमें रखा है, क्या है वो, एक्स लोकेशन में। दिस वुड ओवरराइट द अर्लियर वैल्यू 3। तो वो क्या कर देगा, 3 जो वैल्यू है उसको यदि हम उसी मेमोरी सेल में स्टोर करना है तो वो 3 के ऊपर ओवरराइट कर देगा। ओवरराइट का मतलब होता है 3 के ऊपर, मतलब वो 3 हट जाएगा और उसके ऊपर क्या आ जाएगा, 5 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। उसकी करंट जो वैल्यू होगी वो 5 होगी। सिंस अ मेमोरी लोकेशन कैन होल्ड ओनली वन वैल्यू एट अ टाइम। तो इससे हमें ये समझ में आया कि कोई भी मेमोरी लोकेशन है वो एक समय पे केवल एक ही वैल्यू को सेव कर सकती है, सुरक्षित रख सकती है। तो यहाँ सिंस द लोकेशन हुज नेम इज एक्स कैन होल्ड डिफरेंट वैल्यू एट अ डिफरेंट टाइम, एक्स इज नोन एज अ वेरिएबल। तो हम यहाँ देख सकते हैं फिगर में कि जो एक्स है वो अलग अलग वैल्यू को अलग अलग टाइम पे स्टोर कर सकता है, एक ही टाइम पे अलग अलग वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकता है। तो इसलिए जो एक्स को हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल। एज अगेंस्ट दिस 3 और 5 डू नॉट चेंज। और हम देख सकते हैं 3 और 5 तो चेंज नहीं हो सकते हैं, सो हेंस आर नॉन एज अ कांस्टेंट। तो इस पैराग्राफ से हमें ये समझ में आया कि हम जो कंप्यूटर में कोई भी वैल्यू को स्टोर कराने के लिए जो लोकेशन यूज़ करते हैं, तो उन लोकेशन को लिए हम क्या देते हैं, एक नाम देते हैं। उस लोकेशन के नाम को ही हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल नेम। और उसमें जो वैल्यू स्टोर किया जाता है, तो वैल्यू जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। जिस लोकेशन या जिस स्थान पे हम रखते हैं उसको हम बोलेंगे वेरिएबल नेम, और जो वैल्यू होगी उसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। तो हम इसका एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे हमारा घर है, तो घर का जो एड्रेस है वो क्या कहलाएगा, वेरिएबल। क्योंकि एड्रेस जैसे हमारा एड्रेस अलग होगा, आपका अलग होगा, पर जो हम हैं यूनिक, वो तो हम यूनिक ही रहेंगे। तो हमारा जो नाम होगा वो कांस्टेंट होगा, और जो एड्रेस है वो समय के अकॉर्डिंग बदलता रहेगा। तो नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सी कांस्टेंट। अब हम सी के इसमें सी प्रोग्रामिंग में सी कांस्टेंट के जो टाइप होते हैं वो 2 टाइप से होते हैं। एक प्राइमरी कांस्टेंट कहलाते हैं और एक सेकेंडरी कांस्टेंट कहलाते हैं। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आगे आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।